तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी कहानी के लिए जो वास्तविकता की परतों को छेड़कर आपको भय के सबसे अंधेरे गहराइयों में खींच ले जाएगी। यदि आप साहसिक हैं तो हिमालय की तलहटी में बसा शांत गांव चंदापुर, जहां जीवन धीमी गति से चलता था। इस गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, परंपराओं और पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों के माध्यम से। इनमें से एक कहानी सबसे अलग थी, और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी एक छोड़े गए कुएं के बारे में, जो गांव के बाहरी हिस्से में स्थित था, जिसे अंध कुआंव के नाम से जाना जाता था। कई दशकों से वह कुआंव बंद था। गांव वालों ने इसे शापित मानकर छोड़ दिया था। कहा जाता था कि जो भी उसकी गहराई में झांकता है, उसे छाया नामक एक धुंधला आकार दिखाई देता है, जो उसके जीवन में दुर्भाग्य और मृत्यु लाता है। गांव का एक युवा, रवि, हमेशा से उस कुएं के बारे में जिज्ञासु था। वह एक संशयवादी था, उन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। एक शाम, उत्सुकता और गांव वालों को गलत साबित करने की इच्छा से प्रेरित होकर, उसने अपने दोस्त सूरज के साथ अंध कुआंव जाने का फैसला किया। वे टॉर्च और कैमरा लेकर गए, ये साबित करने के लिए कि वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, वहां का माहौल भारी और भयावह था। कुआंव कांटेदार झाड़ियों और बेलों से घिरा हुआ था, जैसे प्रकृति स्वयं वहां किसी को आने से रोकना चाहती हो। रवि और सूरज ने एक रास्ता साफ किया और कुएं के किनारे पहुंचे। वहां की हवा ठंडी थी और एक अजीब डरावनी भावना फैली हुई थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी कुएं में डाली, लेकिन रोशनी मुश्किल से ही वहां तक पहुंच पाई। केवल गंदला पानी दिखाई दिया। सूरज ने कैमरा निकाला और फिल्म बनाना शुरू कर दिया, उनकी खोज का दस्तावेजीकरण करते हुए। जैसे ही रवि ने और गहराई में देखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अचानक सूरज ने चीखते हुए कहा, क्या तुमने देखा? उन्होंने कैमरे की स्क्रीन की ओर इशारा किया। रवि ने देखा और एक धुंधली छवि देखी, जैसे एक छाया पानी में हिल रही हो। वह आकृति जैसे उन दोनों की ओर देख रही थी। उसका चेहरा एक धुंधला काला धब्बा था। वहां की हवा और ठंडी हो गई और एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज चारों ओर गूंजने लगी, जैसे हवा में आवाजें बह रही हों। सूरज घबरा गया और रवि से वहां से जाने की गुहार करने लगा, लेकिन रवि, जो डर और जिज्ञासा के मिश्रण से ग्रस्त था, वहीं खड़ा रहा। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, केवल फुसफुसाहट की आवाज तेज हो गई। अचानक टॉर्च की रोशनी झिलमिलाकर बंद हो गई और वे अंधेरे में डूब गए। सूरज ने कैमरा गिरा दिया और वे दोनों पीछे हटते हुए उलझे हुए जड़ों में गिर पड़े। जैसे ही वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, रवि ने अपने टखने पर ठंडा गीला हाथ महसूस किया। वह चीखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अंततः सूरज के साथ भागते हुए गांव की ओर भागा। वे बिना रुके रवि के घर पहुंचे, हांफते और डरे हुए। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसके सपने उस धुंधली आकृति से भरे थे। उसकी उपस्थिति भारी और खतरनाक थी। वह पसीने से भीगा हुआ जागा और उसके चेहरे पर डर की परछाई थी। जब उसने आईने में अपनी ओर देखा, तो उसकी आंखें लाल थीं और उसके नीचे काले घेरे थे, जैसे वह कई दिनों से सोया नहीं हो। अगले कुछ दिन अजीब घटनाओं से भरे थे। रवि को लगातार ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उसे देख रहा हो। छायाएं खुद ब खुद हिलती हुई दिखतीं और उसे हर जगह धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। सूरज भी बीमार हो गया। उसे तेज बुखार हो गया और वह बड़बड़ाने लगा कि एक महिला उसे कुएं से बुला रही है। जवाब की तलाश में रवि ने गांव की वृद्धा मौसी से संपर्क किया, जो गांव के इतिहास और लोक कथाओं की जानकारी के लिए जानी जाती थीं। मौसी ने रवि की बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने उसे बताया कि वह कुआं एक बार एक त्रासदी का स्थल था। एक युवा महिला, जिसका नाम छाया था, को जलन के कारण गांव वालों ने जादू टोना का आरोप लगाकर कुएं में फेंक दिया था। उसने मरते समय गांव वालों को श्राप दिया था, यह कहते हुए कि वह कुएं में बस जाएगी और उसे परेशान करने वालों पर कहर बरपाएगी। रवि को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गहरा और खतरनाक जागृत कर दिया था। मौसी ने चेतावनी दी कि छाया की आत्मा एक बार जागृत होकर तब तक शांत नहीं होगी जब तक वह अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले लेती और न्याय प्राप्त नहीं कर लेती।
उसे शांत करने का एकमात्र तरीका था कि एक प्रायश्चित अनुष्ठान करना, कुएं पर प्रार्थना और उपहार चढ़ाना और उसकी माफी मांगना। अपनी हिम्मत जुटाते हुए रवि ने अनुष्ठान की तैयारी की। उसने सूरज के परिवार को साथ आने के लिए मना लिया, उम्मीद करते हुए कि वे सब मिलकर छाया की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने फूल, अगरबत्ती और भोजन के उपहार एकत्र किए और रात के समय अंधकुआओं की ओर बढ़े। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, रवि की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वहां की हवा एक अनहोनी ठंड से भरी हुई थी और फुसफुसाहट की आवाज फिर से गूंजने लगी, अब और भी तेज। समूह कुएं के चारों ओर इकट्ठा हो गया, अगरबत्ती जलाई और उसके किनारे पर उपहार रखे। मौसी ने प्रार्थना करना शुरू किया, छाया से माफी मांगते हुए और शांति की प्रार्थना करते हुए। वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया और फुसफुसाहट आवाजों की ध्वनि बन गई। अचानक कुएं में पानी बुदबुदाने और घूमने लगा। एक ठंडी हवा वहां बहने लगी। मोमबत्तियां और अगरबत्तियां बुझ गईं। कुएं से एक छाया वाली आकृति निकली, एक भूतिया अंधकार और दुख की उपस्थिति। रवि कांपते हुए आगे बढ़ा और आत्मा से बात की। उसकी आवाज स्थिर लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। छाया, हम आपके साथ हुई गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। कृपया हमें माफ करें और हमें इस श्राप से मुक्त करें। कुछ क्षणों के लिए वह आकृति स्थिर खड़ी रही। उसकी नजरें रवि से मिलीं। फुसफुसाहट बंद हो गई और एक गहरी भारी चुप्पी छा गई। फिर धीरे धीरे वह छाया रूप फीका पड़ने लगा और रात में घुलने लगी। हवा गर्म हो गई और वहां की भयावहता खत्म हो गई और शांति छा गई। गांव वालों ने देखा कि कुएं का पानी शांत हो गया था और चंद्रमा की रोशनी उसमें प्रतिबिंबित हो रही थी। रवि ने अपने दिल से एक बोझ हटता हुआ महसूस किया और उसे पता चल गया कि छाया की आत्मा को शांति मिल गई है। उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया, उपहारों को एक अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में छोड़ते हुए। रवि और सूरज अपनी कठिनाई से उबर गए और गांव अपने सामान्य जीवन में लौट आया। अंधकुआं अब अनछुआ था, एक खामोश स्मारक, एक दुखद अतीत का। रवि ने एक शक्तिशाली सबक सीखा था, जिज्ञासा के खतरों और मृतकों का सम्मान करने के महत्व के बारे में। अंधकुआं और छाया की आत्मा की कहानी एक चेतावनी कहानी बन गई, गांव वालों को अपने पूर्वजों का सम्मान करने और उन शक्तियों के साथ छेड़छाड़ न करने की याद दिलाते हुए जो उनकी समझ से परे हैं। और हालांकि कुआं खामोश था, रवि हमेशा महसूस करता था कि छाया की आत्मा गांव पर नजर रखती थी, न केवल दुश्मनी से बल्कि एक अभिभावक के रूप में। यह सुनिश्चित करते हुए देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप डर से बच गए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।